कश्मीर का नाम सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। अनु का फैसला किसी बॉम्ब से कम नहीं होता। माँ बाप की आंखों में डर होता है, लेकिन वक्त बहुत कम होता जा रहा है। परमिशन के बिना ये सफ़र मुमकिन नहीं, और इसी पल पिता एक सख्त शर्त रख देते हैं। अगर तू कश्मीर गई तो वापस आकर मेरी हर बात मानेगी, बिना सवाल। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा होता है, जख्मी, बेहोश, मौत और जिंदगी के बीच झूलता हुआ। वो बिना सोचे जवाब देती है, सर की जान बचाने के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सिर्फ एक लाइन बोलकर कॉल कट हो जाती है। अगर कश्मीर पहुंचना है तो सच जानने के लिए तैयार रहना। अनु के हाथ कांप जाते हैं। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश का हिस्सा है। घर से निकलते वक्त उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आंखों में डर, दिल में जुनून। अनु खुद से वादा करती है, चाहे जो भी हो मैं आ रही हूँ, सिर्फ बचाने नहीं, सच का पर्दाफाश करने। कश्मीर पहुंचते ही अनु को एहसास हो जाता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा। हर गली, हर मोड़ पर खतरा महसूस होता है। पुलिस और रेस्क्यू टीम पीछे रह जाती है, और अनु अकेली ही सच के करीब पहुंच जाती है। एक पुरानी जगह पर उसे आर्या मिलता है, जख्मी, खून में लथपथ, सांस मुश्किल से चल रही होती है। गोली का दर्द उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है। अनु घबरा जाती है, रोती हुई कहती है, आर्या मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी। इसी वक्त गोलियों की आवाज़ दोबारा गूंज उठती है। अनु बिना सोचे आर्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से निकाल लेती है। भागते हुए, छुपते हुए वो किसी तरह आर्या को कश्मीर से बाहर ले आती है। लेकिन ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। घर पहुंचते ही आर्या बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कुछ मिनट्स और लेट हो जाते तो सब खत्म हो सकता था। अनु टूट जाती है, खुद को दोष देने लगती है। और तभी अनु को समझ आता है कि आर्या पर जो हमला हुआ वो सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि घर के किसी अपने का हाथ भी हो सकता है। आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा, अनु खुद से वादा करती है, मैंने तुम्हें मौत से छीन लिया है आर्या, अब जो सच छुपा है उसे भी बाहर लाकर रहूंगी।